नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। दोस्तों देखिए, अभी अभी मैंने मूली मंगाई है। हमारे जो लान में मूली है जिसकी मैं रोज़ सब्जी बनाती हूँ, उसमें भी मूली नहीं अंदर पड़ी हुई है। तो मुझे अचार बनाना था, तो ये नेवाड़ की मूली कही जाती है। ये मैंने 2 मूलियाँ मंगाई है। देखिए, आधी मूली बच्चे ने खा ली है। तो अब ये मूली हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये हरी धनिया फ्री वाली है। और ये देखिए, मैंने मिर्चे मंगाए हैं। इनको मैं हमारे घर में मिर्चे ये भरे वाले बहुत अच्छे लगते हैं सब बच्चों को। तो सिरके में भी डालेंगे और नींबू के रस में भी आप डाल के रखिए। ये बहुत दिन चलने वाले हैं। और ये थोड़ा सा बड़े बड़े हमारे यहाँ आ गए हैं। अगर आप थोड़ा सा और छोटा लें, मतलब 1 का 2 लें, क्योंकि एक आप पूरा खा नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर छोटे छोटे लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इनको रखने में फिर प्रॉब्लम होती है, मक्खियाँ भिनकती हैं। तो चलिए हम आपको मूली काट के दिखाते हैं। ये सब्जी हम इधर रख देते हैं। और ये देखिए, मूली काट के आपको दिखा रहे हैं कि मूली कैसे अचार आप बनाएं तो कैसे बनाएं। तो ये देखिए, पहली बात तो आपको मैं थोड़ी सलाह दूंगी, बुजुर्ग होने के नाते 60 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये मूली के पत्ते हैं, तो कभी भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसको ऐसे करके तोड़ देते हैं, ऐसे मिरोड़ के, मतलब ऐसे मिरोड़ा और तोड़ के फेंक दिया। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप कभी ना करें। ये कहा जाता है बच्चों की माओं को ऐसे नहीं काटना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे से काटा है। ये चीज़ कभी भी मिरोड़ के नहीं काटें। अब ये पोर्शन इधर का हम काट लेंगे ये। और इस मूली को हम ऐसे ऐसे करके, जानते ही आप, इसको ये छीलने में, लौकी को छीलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये। और बहुत अच्छी मूली है फ्रेंड्स। इसको नेवाड़ की मूली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा, और नया नाम एक पता चल जाएगा। ये मीठी मूली होती है, और गर्मियों में जो मूली आती है वो थोड़ा तीखी होती है, कास्टली होती है। ये तो सस्ती होती है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मेरा कूड़ा हो गया। ये कूड़ा हम डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें अभी मूली को काट के धुलना भी है, काट लेंगे इसके बाद धुलेंगे। अब देखिए, मूली को हम 2 टुकड़ों कर देते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी है ये। अगर मूली में यहाँ पे बीच पे खाली खाली है खुसखुसापन, तो वो मूली अच्छी नहीं होती, उसका अचार नहीं अच्छा होता। अब दोस्तों, जाड़ा आ गया है, मैं आपको मूली कई तरह से अचार बना के दिखाऊंगी। मूली का अचार बनाना मुझे बहुत मालूम है। जितने तरीके का आप कहें उतने तरीके में बनाए। तो देखिए, पहला तरीका, सिंपल तरीका बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीका और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये तरीका। ये देखिए, इसको ऐसे हमने काट लिया। अब इसको हम छोटे छोटे पीसों में ऐसे ढेर सारे, ये बस ऐसे ही काट के हम इसको इकट्ठा करेंगे। तो 2 मूली का बनाएंगे, काफ़ी हो जाएगा। और फिर ताज़ा बना लेंगे। इस अचार में फ्रेंड्स ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती कि बहुत झंझट हो, कोई झंझट नहीं होता और दूसरे दिन से ही खाने वाला हो जाता है। तो ये देखिए, ताज़ी मूली है, कितना पानी इसमें निकल रहा है, ये देखिए। तो इस मूली को हम ऐसे ही काटेंगे फ्रेंड्स। और काटने के बाद इसको धुल लेंगे और धुल के धूप में दिखा देंगे। धूप में करीब करीब इसको हम 2 घंटे के लिए रखेंगे, इसका पानी खत्म हो जाए, क्योंकि ताज़ी मूली है ना। इसके बाद फिर हम अचार बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरी मूली कट गई है। और ये देखिए, ये मिर्च है, ये इसी अचार में मैं मिर्च डाल देंगे। ये मिर्च भी मैंने मंगा लिया है, करीब करीब 1 किलो आई है ये देखिए, लेकिन आधा किलो नहीं, करीब करीब 250 ग्राम हम इसमें डालेंगे। नहीं, मूली मेरी बहुत बेकार हो जाएगी, तीखी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मूली मेरी कट गई है। तो अब चलते हैं, इस मूली को हम धूप में रख देते हैं। अब ये अचार मेरा कल बनेगा फ्रेंड्स, तो कल आपसे फिर मिलते हैं। ये देखिए, अचारों का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों। और अचार जाड़े में ही खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग को कौन सा अचार पसंद है बताइएगा, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, चलिए, ये मूली मतलब जो मैंने काट के रखी है, देखिए सूख गई है। ये हल्की धूप में मैंने इसको सुखा लिया है। तो अब ये थोड़ा सा तेल डाला है, और इसके बाद जब हम इस पर डाल देते हैं थोड़ी हींग। अचार में हींग बहुत ज़रूर होती है, अचार हमारा सड़ता नहीं है अगर हम हींग डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े लहसुन। गैस को कर देंगे स्लो, नहीं मसाले जल जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि अचार में लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें लाल मिर्चें 2, और जरा सी राई खटास के लिए। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, और ज़्यादा जलाएंगे नहीं, नहीं तो मेरा अचार खराब हो जाएगा। थोड़ा सा
गैस स्लो रखेंगे। लाइट ब्राउन हमें इसको भून लेना है। ये मूली का अचार दोस्तों जाड़े में बहुत अच्छा लगता है और आप इसको जो है रख के खा सकते हैं, कम से कम 1 महीना तो चलेगा ही। अब इसको मिक्सर ग्राइंड इस पर डाल लेते हैं, मिक्सी में नहीं पीसेंगे। ये छोटा सा जो मेरा इमाम दस्ता है, इसको खलबट्टा भी बोलते हैं, तो मैं इसमें इसको पीस दूंगी। हल्का सा पीसना नहीं है, दरबरा सा कूट लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो मेरे हरे मिर्च है, इनका डंठल तोड़ के थोड़ा इनको भी भून लेते हैं। हरा मिर्च मैंने दोस्तों ये जो डंठल है इसको पहले आप नहीं तोड़ें, क्योंकि जब अगर आप पहले तोड़ दोगे तो इससे जब धुलोगे तो पानी भर जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं तोड़ा है। अब जब बिल्कुल सूख गए हैं तब इनका हम बीच से मूली का अचार कई तरह से बनता है। मैं आज आपको 2-3 तरह का अचार बना के दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ जाड़े में मूली का अचार बहुत पसंद किया जाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। पराठे में आपकी सब्जी नहीं बनी 2 मिनट तो बन जाएगी। अभी देखिए ये जो क्या कहते हैं इसको, ये अदरक भी हम लंबे लच्छों में ही काट के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये अदरक लहसुन ये सब चीज़ें जाड़े में खानी चाहिए और बहुत फायदेमंद होती हैं। अदरक का अचार अलग से भी अचार बना के रखिए, हम देखिए किसी दिन बनाते हैं, आपको उसकी रेसिपी देते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये मसाला देखिए, हमने उस दिन आपको रेसिपी दिखाई थी, अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं बनाया तो आप बना लीजिए। देखिए मैंने रेसिपी आपको रेसिपी डाली थी। ये धनिया है, जीरा है, सौंफ यानी पचफोरन, सारे मसाले। कलौंजी आप याद रखिए, कलौंजी नहीं भूनी जाती और ना पीसी जाती है, तो सिर्फ कलौंजी मैंने खड़ी डाली है, बाकी कुछ नहीं। असल ये मसाले अगर आप पीस के रख लेते हैं, जैसे कि मैंने बना के रख लिया है, तो आपको बड़ा आराम होगा। जाड़े का महीना अचारों का महीना कहा जाता है, तरह तरह की सब्जियाँ आती हैं, तरह तरह के अचार बनते हैं, तो हम दिन भर मसाला ही भूनते रहते हैं। नहीं, हमने बना के रख लिया और 1 टाइप डिब्बे में रखी है। तो अब इसी में हम ये जो मूली है मेरी, इसको डाल देते हैं और हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए बहुत हल्का सा, गैस स्लो है। तो अगर दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। ये हल्दी मेरी टाटा कंपनी की हल्दी है, बहुत अच्छी हल्दी है फ्रेंड्स। अब इसी स्टेज पर हम इससे मसाले डाल देते हैं। ये जो हमारे भुने पीसे मसाले, इन मसालों को डालने के बाद फिर मुझे किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मसाले को हम एयर टाइट डिब्बा है मेरा, ये देखिए, ये इसको हम ऐसे बंद करके कस के रख देंगे। अब जब हमें कुछ फिर बनाना हो हम इसी से निकालेंगे और झटपट रेसिपी अपनी रेडी कर लेंगे। तो ये आपके लिए मैंने मसाले कई बहुत दिन पहले बना के दिए थे, शायद आपने बना रखे होंगे। अब इससे एक चीज़ रह गई जो बेहद आवश्यक है। मैंने राई डाल दी, राई से खटास आएगी, लेकिन हम इसमें ये देखिए अमचूर भी डालते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अमचूर आजकल मार्केट का अमचूर वो खट्टा नहीं होता है। तो ये देखिए अब हमारी रेसिपी रेडी है। अभी ठंडी हो जाएगी तो इसको हम भर के इसी जार में रख लेंगे। अब एयर टाइट जार में इसको रखना है। और फ्रेंड्स जब आप इसको रखें उसके बाद इसमें तेल डाल दें और ये कल से ही आपकी खाने वाली हो जाएगी। अभी कश्मीरी मिर्च डाल दिया है मैंने कलर के लिए। अब देखिए इसमें सिरका, विनेगर, अरे वो व्हाइट सिरका या एस्टिक एसिड ये सब कुछ नहीं डालते। गैस को हमने कर दिया बंद। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम इसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर भर के आज भर के लिए धूप रखेंगे और कल सुबह से आप इसको खाइए। इतना टेस्टी ये बन के तैयार होगा। और दोस्तों असली चीज़ तो मैं भूल ही गई और आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया।
क्या चीज़, नमक शमक जो पड़ता है, अचार तो बिना नमक शमक के दोस्तों बेकार, मैं बिल्कुल भूल गई। ये देखिए नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा मूली में। कोई बात नहीं, अभी बहुत आगे बात नहीं बढ़ी थी कि नहीं अचार अच्छा ना बने। तो इसको हम किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए परोस के रख लेते हैं, जिससे ये जो है हमारा जल्दी ठंडा हो जाए और हम इसको कंटेनर में भर के रख सकें। तो देखिए ये मैंने इसे निकाल लिया है और निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स फ्रिज में मत रख दें, ये ऐसे ही ठंडा होगा। और इसके ऊपर फिर हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अचार में सरसों का ही इस्तेमाल करें, दूसरे तेलों का अचार इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये देखिए, और हम तो दोस्तों कच्चा तेल ही डालते हैं। अगर आपको कच्चा तेल, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता, तो तेल भी ऐसे ही गरमा लें कढ़ाई में धुआं निकलने तक, और जैसे ही धुआं निकलने लगे उसे मूली के अचार में डाल दें। लेकिन हम हमेशा दोस्तों कच्चा अचार ही, मतलब कच्चा तेल ही डालते हैं। मुझे सरसों का कच्चा तेल अचार में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये रेसिपी मेरी रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है दोस्तों? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप भी बनाइए। अभी इसमें हम तेल डालेंगे ठंडा होने पर, इसके बाद मैं आपको इस अचार को दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी अचार बन के तैयार हो गया। आप इसको अभी भी खा सकते हैं। देखिए ये मूली है, बहुत टेस्टी, अभी बहुत टेस्टी है। खट्टी कड़वी मीठी हर टेस्ट आ रहा है इसमें। तो चलिए अब इसको जब हम ठंडा होने के बाद जार में भरेंगे, इसके बाद आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये अचार ठंडा हो गया है। अब इसमें जो हमारा लहसुन मिर्च और ये कूट के रखे थे, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। अब इसका स्वाद और टेस्ट आप देखिएगा। अब इसको अभी जब जार में हम इसको डालेंगे दोस्तों ना, मतलब बर्तमान में, तब ये सारे मसाले जब हम तेल डालेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे। ये लहसुन मिर्च जीरा प्याज और ये अचार अपने आप में एक लाजवाब रेसिपी बन के तैयार। आपने सवेरे पराठे बनाए, कुछ भी बनाया है और सब्जी नहीं बनी है, तो आप इसके साथ खाई दे दीजिए बच्चों को बहुत पसंद आता। और ये खट्टा खट्टा मिर्चा तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए आप मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा हम तीखा कम खाते हैं।